अपनी कहने का अर्थ है स्वस्थ ने तो करना ही है, पीड़ित व्याधि पीड़ित ने भी नियम पालन करना है व्याधि के अनुसार। इसलिए वो व्यक्ति सुबह उठ के पानी पीता है क्या, कितना पीता है, कैसे कौन सा पीता है, ऋतु कौन सा है, ऐसे सभी भावों का, दूध पीता है कितने बजे पीता है, कौन सा पीता है, गाय का पीता है, भैंस का पीता है, फिर नाश्ता कितने बजे करता है, तुरंत एक सुबह से 8 बजे दूध पी लिया 9 बजे नाश्ता करता है क्या, ये अध्ययन है। फिर ऑफिस में जाकर 10 बजे कोई चाय कॉफी बिस्किट खाता है, वो अध्ययन है। फिर 4 बजे कुछ खाता है, ये अध्ययन है। फिर ऑफिस से लौटते समय कुछ खा लेता है, ये भी अध्ययन है। कुछ बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स खाता है, ये भी अध्ययन है। दिन में सोता है, ये व्यक्ति विपरीत है। नमकीन ज़्यादा खाता है, ये विधि विपरीत है। इस प्रकार हर चीज़ को आपको देखना है। ग्रंथकर्ता कहते हैं कि दोषम एवं अवगमयत, यानी क्या, दोषम द्वितीय है, एक वचन है। गमयेत का अर्थ है जानो, एवं का अर्थ है इस प्रकार। किस प्रकार जानो, किम वृक्षेण कुपिता वायु, क्या वायु वृक्ष गुण से कुपित हुआ है। अब वृक्ष गुण से कुपित हुआ कहने का अभिप्राय यह है, क्या जागरण से कुपित हुआ है, क्या वृक्षाहार से कुपित है, स्नेह त्याग करने से कुपित हो रहा है, किम शीते न कुपिता, इसका अर्थ यह है आहार विहार इनमें शीत गुणों का उपयोग ज़्यादा है, अतिशीत का है, अतिशीत जल पीता है, अतिशीत भोजन करता है। इसलिए किम शीते न कुपिता, किम लघुना कुपिता, क्या लघु गुण के सेवन से, नित्य लघुत्तम आहार, कम मात्रा में आहार, जागरण, लंघन, अति व्यायाम, ये लघुता उत्पन्न करने वाले चीज़ें करता है, उससे पढ़ा है। ये देखो, इस प्रकार दोषों के आहार के गुणों के आधार पर दोषों का निर्णय करना है। इस प्रकार हमें श्लेष्मा का पित्त का भी करना है। किम स्निग्धेन कुपिता, किम द्रवेण कुपिता, किम पिछलेन कुपिता, पित्त का भी करना है। किम उष्णेन कुपिता, किम द्रवेण कुपिता, किम तीक्ष्णेन कुपिता। इस प्रकार गुणों के आधार पर हमें निर्णय करना है। और ये निर्णय होने के बाद चिकित्सा का नियम बताते हैं वो, तत्प्रत्यरीक्षम प्रत्यनीकम युंजाना आशु सिद्धये संपद्यते। तत्प्रत्यनीकम का अर्थ है इन हेतुओं के गुणों के विपरीत। युंजाना यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब आशु सिद्धये संपद्यते का अर्थ है शीघ्रता से यश प्राप्त करता है। इसलिए चिकित्सा में हेतु का ज्ञान अनिवार्य है, क्योंकि उसके बिना आप हेतु विपरीत द्रव्य का चयन नहीं कर पाओगे। शीत गुण से किया है तो उष्ण की चिकित्सा करनी है, तगु गुण से बड़ा है तो गुरु गुण की करनी है, पिछले गुण से किया है तो विशद करना है, द्रव गुण से किया है तो कषाय तिक्त से करना है। इस प्रकार चिकित्सा गुणों के विपरीत की जाती है। तो डायग्नोसिस का एक भाग है। दूसरा भाग डायग्नोसिस का एक है कि दोष कौन सा बलवान है, कितना बलवान है। यह निर्णय करने के लिए विमान स्थान के 8वें अध्याय में 101 क्रमांक के श्लोक में उसका वर्णन किया है कि आप दोषों का बल कैसा जान सकते हो। तो हमें दोषों का बल जानना है। हमें उसी प्रकार व्याधि का रुग्ण का बल भी जानना है और उस अनुसार मृदु मध्य तीक्ष्ण द्रव्यों का चयन करना है। इस प्रकार हमें आयुर्वेदीय निदान करते समय हेतु ज्ञान, हेतु के आधार पर दोष का ज्ञान, हेतु के आधार पर, ऋतु के आधार पर, प्रकृति के आधार पर रोग के बल का ज्ञान और नवविध परीक्षा, दशविध परीक्षा में एक परीक्षा है विकृचिता है, वो छोड़कर अन्य नवविध परीक्षा से रोगी का बल भी जानना है। इस प्रकार हेतु के आधार पर दोष,
रोगों का बल, रोगी का बल और ये देखकर हेतु के विपरीत द्रव्यों का चयन। अब हेतु के विपरीत द्रव्य के चयन का अर्थ यह है, दोष यदि बलवान है तो विपरीतार्थकारी यानी शोधन करो, आवश्यक शोधन करो। इस प्रकार हम चिकित्सा यदि करते हैं तो आशु सिद्धये संपत्ति, शीघ्रता से बल प्राप्ति, व्याधि ठीक होता है, ये सिद्धांत है। न कि रोगों के नाम से केवल चिकित्सा करते रहना। इस प्रकार हमें चिकित्सा में ध्यान, दोष निर्णय, हेतु निर्णय और बल निर्णय करना, ये आयुर्वेदिक डायग्नोसिस के पहले मुख्य पहलू है। चिकित्सा में हेतु त्याग ये पहला निर्णय है। अपवादात्मक कृमि छोड़ दीजिए, बाकी सब में करना है। और फिर उसके बल के, दोषों के बल के अनुसार, रोगी के बल के अनुसार शोधन करना है या नहीं, पहले ये निर्णय करना है। और फिर अग्निदीप्त करना है और फिर धीरे धीरे अग्निदीप्त करके औषधियों का प्रमाण बढ़ाना है। अंत में फिर आवश्यक हो तो भृंगण करना है। इस प्रकार हमारे चिकित्सा की दिशा हेतु त्याग से लेकर शमन, हेतु विपरीत शोधन, दोषों के विपरीत अग्निदीपन, अग्निदीपन के बाद शमन चिकित्सा, शमन चिकित्सा के बाद फिर भृंगण चिकित्सा, इस क्रम से जाना है। इस प्रकार का लेख मैंने लिखा है। आशा है आपको उचित लगा तो आप उसका पालन करेंगे। धन्यवाद।